वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम वुड के बारे में सीखने वाले हैं। सोचिए एक वुड जिसके इतने सारे यूजेस होते हैं। अगर आप एक ही क्लास में ये सब सीख लेते हैं तो आप कितने ज़बरदस्त जुमले बना सकेंगे। ऐसे जुमले जो शायद आप सिर्फ 10 सीख कर ना बना पाएं। तो आज की क्लास में हम वुड के तमाम यूजेस समझेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला यूज है वुड का ता ते ती की सेंस में। जब उर्दू के जुमले के आखिर में ता ते ती आता है तो वहां आप वुड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यूज करेंगे हम सब्जेक्ट का, उसके बाद हम वुड लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, वो यहाँ आता। अब ये देखिए इस सेंटेंस में लास्ट पे ता आ गया ना, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट पे ता ते ती आते हैं तो वहां हम यूज कर लेते हैं वुड का। तो इस सेंटेंस को कुछ इस तरह हम ट्रांसलेट करेंगे, ही वुड कम हियर। अगर आप इसकी जगह पे ये बोलते कि वो यहाँ आता है, यानी ता के बाद है भी आ जाता है, तो तब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाता। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जुमले के आखिर में ता है, ते है और ती है वगैरह आता है, तो हम वहां पे यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तब हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होता, ही कम्स हियर। लेकिन हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो यहाँ आता। हमारा सेंटेंस ता पे ही खत्म हो रहा है, इसलिए हमने यूज किया वुड का। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस और वुड के इस यूज में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं इंग्लिश बोलती। ये भी सेंटेंस हमारा ती पे खत्म हो रहा है, तो ती पे खत्म होने की वजह से इसमें हम यूज कर रहे हैं वुड का। आई वुड स्पीक इंग्लिश। मैं इसे कॉल करती। ये भी सेंटेंस सेम ती पे ही खत्म हो रहा है, तो इसमें भी हम वुड का यूज करेंगे। मैं उसे, उसे के लिए अब अगर लड़की की बात है तो हम हर का यूज करेंगे, और अगर लड़के की बात हम कर रहे होंगे तो हम यूज करेंगे हिम का। मैं उसे कॉल करती, आई वुड कॉल हर। मैं उसे कॉल करती, आई वुड कॉल हर। मैं वहां जाती लेकिन मैं मसरूफ थी। अब ये देखिए, मैं वहां जाती। इस सेंटेंस में भी लास्ट पे ती आ गया ना, तो इसमें भी हम यूज करेंगे वुड का। आई वुड गो देयर लेकिन, बट मैं मसरूफ थी। आई वॉज बिजी। मैं वहां जाती लेकिन मैं मसरूफ थी। आई वुड गो देयर बट आई वॉज बिजी। तो जब भी आपके सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती आएगा तो तब आपको वहां पे वुड का इस्तेमाल कर लेना है। अब देखिए वुड का दूसरा यूज जो होता है गा गे गी, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, यानी कि इम्कान बताने के लिए। जब भी जुमले के आखिर में गा गे गी आता है तो हम सभी को पता होता है कि यहाँ पे हम विल का यूज करेंगे। तो विल और वुड में डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं जिससे समझने में आसानी रहेगी। अगर मैं बोलूँ कि वो तुम्हें कॉल करेगी, इस सेंटेंस को इंग्लिश में दो तरीके से हम बोल सकते हैं। पहला तो आप बोल सकते हैं शी विल कॉल यू। वो तुम्हें कॉल करेगी, शी विल कॉल यू। या फिर आप बोल सकते हैं शी वुड कॉल यू। देखिए जब आपने विल लगाया, इसका मतलब है कि आपको यकीन है कि वो फ्यूचर में कॉल करेगी। लेकिन जहाँ पे आपने विल की जगह पे वुड लगाया तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं है, आप श्योर नहीं है कि वो कॉल करेगी या नहीं। बस आप इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो कॉल करे। सो विल और वुड में मेजर डिफरेंस यही है कि फ्यूचर में अगर कोई काम पक्का है तो विल का यूज करेंगे, और अगर किसी काम का सिर्फ इम्कान होगा तो हम वहां पे वुड का यूज करेंगे। मजीद एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ाऊंगी। इस सेंटेंस में अब मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगी या नहीं, मैं बस एक इम्कान जाहिर कर रही हूँ कि मैं पढ़ाऊंगी। तो इसके लिए हम यूज करेंगे वुड का, आई वुड टीच। इसी तरह अगर मुझे बोलना हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो मैं बोलूंगी आई वुड हेल्प यू। मदद करूंगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है, बस इम्कान जाहिर कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने यूज किया वुड का। उर्दू में तो सेंटेंस हमारा सेम रहेगा, लास्ट में गा गे गी ही आएगा, लेकिन आपको इंग्लिश में थोड़ा सा सेंस समझना होगा। इस सेंटेंस में सेंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपने विल या फिर वुड का यूज करना है सेंटेंस में। नेक्स्ट है हमारा वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट।
जब हम किसी से एहतराम से या नरमी से कोई बात कहें तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वुड का। जैसे क्या आप मेरी मदद करेंगे? या फिर ये भी कह सकते हैं क्या मेहरबानी फरमाकर आप मेरी मदद करेंगे? तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वुड का। तो ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें हम वुड को शुरू में लिख देंगे जुमले के। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करेंगे? वुड यू प्लीज़ हेल्प मी? क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे? वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर? क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे? वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर? क्या आप मेरे लिए पानी लाएंगे? या क्या आप मेरे लिए पानी का गिलास लाएंगे? तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वुड का। वुड यू प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी? तो जब भी आपको किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो तो तब आप यूज़ करेंगे वुड का। नेक्स्ट है वुड का यूज़ वुड लाइक टू। वुड लाइक का मतलब होता है चाहूँगा, पसंद करूँगा। जब आपको कोई काम करना पसंद हो, आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हो, तो तब आप यूज़ करेंगे वुड लाइक टू का। एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर आपको बोलना हो कि मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगी, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगी आप आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। या फिर आपको बोलना हो कि वो यहाँ आना चाहेगी, तो आप बोलेंगे शी वुड लाइक टू कम हियर। She would like to come here. मैं चाय लेना पसंद करूँगा। I would like to have tea. I would like to have tea. तो जब भी आपको अपनी मर्जी से कोई काम करना हो या फिर अपनी मर्जी किसी को बतानी हो बहुत ही पोलाइट तरीके से, तो तब आप इस्तेमाल करेंगे would like to का। और ध्यान रखिएगा would like to के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा would have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी पहचान है किया होता, लिया होता, चुका होता। मतलब पास्ट में कोई काम हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया, तब उसे बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे मैंने इम्तिहान पास कर लिया होता अगर मैंने पढ़ाई की होती। आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम इफ़ आई हैड स्टडीड। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। मैं लिख चुका होता लेकिन मेरे पास कलम नहीं था। आई वुड हैव रिटन बट आई हैड नो पेन। मैं लिख चुका होता लेकिन मेरे पास कलम नहीं था। आई वुड हैव रिटन बट आई हैड नो पेन। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें दो सेंटेंस एक साथ दिए जाते हैं। पहले सेंटेंस में आप बताते हैं कि आपने पास्ट में वो काम कर लिया होता लेकिन वो काम नहीं हुआ, और दूसरे सेंटेंस में आप ये बताते हैं कि वो काम क्यों नहीं हुआ, यानी कि आप रीज़न बताते हैं। जैसे देखिए पहले सेंटेंस में मैंने इम्तिहान पास कर लिया होता अगर मैंने पढ़ाई की होती। यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, पहले में वो काम बताया जा रहा है जो पास्ट में हो चुका होता लेकिन नहीं हुआ, यानी कि मैं वो इम्तिहान पास नहीं कर पाई, और दूसरे सेंटेंस में वो काम क्यों नहीं हो पाया आप वो रीज़न बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपके दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट के होते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने खाना खा लिया होता लेकिन मैं अकेली थी। I would have eaten but I was alone. I would have eaten but I was alone. तो जब दो सेंटेंसेस हों, दोनों ही सेंटेंसेस एक दूसरे से लिंक हों, एक में आप ये बता रहे हो कि पास्ट में कोई काम नहीं हो पाया और दूसरे में आप ये बता रहे हो कि पास्ट में वो काम क्यों नहीं हो पाया, तब आप यूज़ करेंगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। नेक्स्ट है वुड का यूज़ किया करता था की सेंस में भी करते हैं हम, यानी कि पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए, कि पास्ट की आदतों को बताने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे वुड का। पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए आप यूज़ टू का भी यूज़ कर सकते हैं और वुड का, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। लेकिन यूज़ टू को आप सेंटेंस में रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन वुड को आप अपने सेंटेंस में रिपीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जब मैं बच्चा था तो मैं हर शाम क्रिकेट खेला करता था। When I was a kid, I would play cricket every evening. When I was a kid, I would play cricket every evening. यहाँ पे आप would की जगह पे use to का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों ही
एक जैसे हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। बस आप यूज़ टू को बार-बार रिपीट नहीं कर सकते एक सेंटेंस में, लेकिन वुड को कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए, जैसे मैं यहाँ आया करती थी, आई वुड कम हियर। मैं यहाँ आया करती थी, आई वुड कम हियर। मैं पढ़ाया करती थी, आई वुड टीच। मैं पढ़ाया करती थी, आई वुड टीच। या फिर आपको बोलना हो कि वो इंग्लिश बोला करती थी, तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे शी वुड स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोला करती थी, शी वुड स्पीक इंग्लिश। पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए यूज टू का भी यूज कर सकते हैं और वुड का। नेक्स्ट है वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब है होता, होती या फिर होते। इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई इंसान कुछ होता या कहीं होता। वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देखिए, मैं सिंगर होता या मैं गुलूकार होता तो हम बोलेंगे आई वुड बी अ सिंगर। आई वुड बी अ सिंगर। मैं वहाँ होती लेकिन मैं मसरूफ थी। आई वुड बी देयर बट आई वॉज बिजी। मैं वहाँ होती लेकिन मैं मसरूफ थी। आई वुड बी देयर बट आई वॉज बिजी। नेक्स्ट वुड का यूज है गा गे की सेंस में, पास्ट में। अब आप सोच रहे होंगे कि गा गे गी आ गया तो पास्ट कैसे हुआ। देखिए, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब कोई सेंटेंस पहला हिस्सा पास्ट में होता है या पास्ट टेंस में बन रहा है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो उसके बाद वाला सेंटेंस विल में नहीं वुड में बनेगा। जैसे उसने कहा वो आएगा। देखिए, उसने कहा, ये हो गया आपका पास्ट का सेंटेंस। वो आएगा, ये हो गया फ्यूचर का। तो आप पास्ट में रह के फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि उसने कहा वो आएगा, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे हम ऐसे, ही सेड दैट ही वुड कम। ही सेड दैट ही वुड कम। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि पहले वाला हिस्सा अगर पास्ट में है तो बाद वाला सेंटेंस आप विल में नहीं वुड में बनाएंगे। आप ये नहीं बोल सकते ही सेड दैट ही विल कम, ये गलत हो जाएगा। विल की जगह पे वुड का यूज होगा, पास्ट में हो जाएगा ये भी सेंटेंस हमारा, क्योंकि आप पहले वाला सेंटेंस पास्ट में बना चुके हैं तो दूसरे हिस्से को भी आप विल में नहीं वुड में बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगी। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी। नेक्स्ट है वुड का यूज आईएनजी के साथ, जिसका मतलब होता है रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी। इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए नहीं। और फ्यूचर की बात करें तो फिर हम विल बी प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, फिर हम वुड का यूज नहीं करेंगे। जैसे वो सो रही होगी, शी वुड बी स्लीपिंग। वो सो रही होगी, शी वुड बी स्लीपिंग। वो लिख रहे होंगे, दे वुड बी राइटिंग। वो लिख रहे होंगे, दे वुड बी राइटिंग। वो अपना काम कर रहा होगा, ही वुड बी डूइंग हिज वर्क। ही वुड बी डूइंग हिज वर्क। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।